प्रभु यीशु में प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आज हम एक बात से बातचीत करेंगे जिसका विषय है यीशु की व्याकुलता, जो मरकुस लिखा सुसमाचार का 14 का 34 में हम पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब गेसुमनी बाड़ी में प्रार्थना कर रहा था, जो उसकी क्रूस क्रूस में देने से पहले जो गेसुमनी बाड़ी में प्रार्थना कर रहा था, उस समय उसके जीवन में एक व्याकुलता था। जो व्याकुलता के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि आप अगर मैं सोचेंगे ये व्याकुलता क्या है। प्रभु यीशु मसीह का जो दुख और कष्ट आ रहा है, जो उसको मार डालेंगे, उसे क्रूस में देंगे, इस बात के लिए उसके जीवन में व्याकुलता आप और मैं सोच सकते हैं। मेरे प्यारों भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। हम इस पद को थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों लोगों को कहा कि तुम इस जगह पे ठहरो, जागते रहो और प्रार्थना करो। मैं जा रहा हूँ प्रार्थना करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह जब गेसुमनी बाड़ी में जाकर प्रार्थना कर रहा था और उसके जीवन में व्याकुलता था, वो बड़े व्याकुल के साथ वो प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उसके जीवन में जो होने वाला है, जो आगे जो घटने वाला है, उन सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह जानता था। उसके जो दुख और कष्ट जो आने वाला उसके लिए नहीं, क्योंकि उसकी जो परमेश्वर पिता ने उसे भेजा है इस संसार में उसी काम के लिए, उसके मरने के लिए, क्रूस में उसको मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, और उसके द्वारा ही हमें सारे संसार को मुक्ति पा सकता है, यानी पाप से उद्धार हो सकता है। उस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का व्याकुलता नहीं था। लेकिन पहला कारण हम देखते हैं कि मेरे चेले तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह ने जब संसार में आए थे, बहुत सी चेले लोग बनाए थे। उन चेले लोग जो इधर तितर बितर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, इस बात को प्रभु यीशु मसीह का जीवन में व्याकुलता था। क्योंकि जो जो उसकी चेला लोग थे और उसकी बात मानते थे, उसके साथ साथ चलते थे, अगर प्रभु यीशु मसीह उनको बीच में नहीं रहेगा तो उन लोग चितर बितर हो जाएंगे। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन में बड़े व्याकुलता था। और हम दूसरा बात को देखेंगे, मेरे ही शिष्य मुझे छोड़ देंगे। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इस बात का व्याकुलता था कि मेरे शिष्य मुझे छोड़ देंगे। सच में हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस में मरने के बाद हम देते बहुत से चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो उस समय जो दुख की घड़ी में जो चेले लोग भाग गए थे, और उसी तरह उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने सोचकर कहा कि मेरे चेले लोग मुझे छोड़ देंगे। और हम एक तीसरे बात को देखेंगे, यानी कि मेरे ही शिष्य मुझे पकड़वाएंगे। हम जानते हैं जो यहूदा कहते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया था, क्योंकि जो चेला प्रभु यीशु मसीह के साथ में था, जो चेला प्रभु यीशु की हर एक कार्य को देखता था, प्रभु यीशु मसीह के जो आश्रित कार्य को देखता था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को उसकी चेला ही ने उसे पकड़वाएगा। इस बात को उसके जीवन में जो उसे मालूम था प्रभु यीशु मसीह को, और मालूम होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने बड़े व्याकुलता के साथ इसलिए इस बात को सोचकर अपने जीवन प्रार्थना में सब व्याकुलता था, और इसीलिए इस बात का उसका जीवन में व्याकुलता था। और हम देखेंगे तो उसने 4 में लोगों ने उसे ना पहचाना। सच में जो लोग प्रभु यीशु मसीह का एक समय था, जो उसकी वचन सुनते थे, उसके द्वारा चंगा पाते थे, बहुत से लोग उसके द्वारा भोजन भी खाते थे, क्योंकि तभी उसी लोग ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। क्योंकि मेरे प्यारों भाई और बहनों, आज भी ऐसे ही हमारे जो समाज है, हमारे जो इस दुनिया में हम रह रहे हैं, आप जितना भी अच्छे कर्म करो, लेकिन एक समय आता है आपको और मुझे भी नहीं पहचानते, क्योंकि परमेश्वर की जो कार्य को करता है उससे बहुत लोग भूल जाते हैं। अगर आप बुराई काम करते हैं तो आपकी बहुत बात को आप बहुत दिन तक उसको याद रखेंगे, लेकिन आप अच्छे काम करते हैं तो आपको भूल जाएंगे। तो इसमें प्रभु ने जिस लोगों को भोजन खिलाया था, जिस लोगों को चंगा किया, जिसके गाँव में लेकर प्रचार किया था, उसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ना पहचाना। और हम देखते हैं 5वें में, गर्व करने वाला पतरस मुकर जाएगा। तो हम इस देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो पतरस जो उसका शिष्य था, उस शिष्य के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने सोचा, क्योंकि उसका जो खास शिष्य था और उसके साथ बहुत करीब था। लेकिन जब उस बारे में प्रभु यीशु मसीह को मालूम हुआ कि जो पतरस जो एक समय होगा कि मुकर जाएगा, मुझे नहीं पहचानेगा, और
मुझे इनकार कर देगा। इस बात को सोचकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के साथ जब कर रहे हैं और उसके जीवन में व्याकुलता है, इसीलिए हम सोचते हैं हमारे जीवन में बहुत समय प्रभु यीशु मसीह अपने मौत को देखकर डर गया, अपने कष्ट को देखकर डर गया और उस बात के लिए व्याकुलता हो सकता है। मेरे प्यारों भाई और बहनों, नहीं, जो उसके चेलों लोग थे, उसके जो अपने लोग थे, जो अपने जो साथ में थे, उन लोगों के बारे में सोचकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में व्याकुलता था। और हम एक बात को देखेंगे, हम देखेंगे कि जिन्होंने उसे राजा बनाया था वही वही ही उसको क्रूस में देंगे। तो हम देखते हैं कि जो प्रभु को यीशु मसीह को बड़े ऐसे व्यक्ति लोग जो प्रभु यीशु मसीह को राजा मानते थे, यहूदियों को राजा मानते थे, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, जो उद्धार करता है, ऐसे समझकर सब लोग जब उसके विश्वास करते थे। और उन्हीं लोगों ने एक समय आया कि प्रभु यीशु मसीह को कलवारी क्रूस में दिया, उसके दंड को दिया, उसको क्रूस में चढ़ाया। तो इसीलिए इस बात को प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जिस प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना के समय में जब इस बात को दिखाई दिया, इस बात को उसे मालूम हुआ और उसके जीवन में बड़े व्याकुलता उसके जीवन में छा गया। तो मेरे प्यारों और भाई और बहनों विश्वासियों, इसमें इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु की जो व्याकुलता था आपके और मेरे लिए था। हो सकता है आप और मेरे जीवन में सोच सकते हैं प्रभु को व्याकुलता आने वाला दुख और कष्ट, जी नहीं, उसकी दुख और कष्टता यही था कि उसके लोग उसे भूल जाएंगे, उसके लोग तितर बितर हो जाएंगे, उसकी लोग ही उसी क्रूस में देंगे। इस बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में व्याकुलता था। और हम एक बात को देखेंगे तो हम इस बात में हम देखते हैं लोगों ने अपना मन नहीं फिराया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई था, जो प्रभु यीशु मसीह जो सेवकाई कर रहा था, पिता का जो इच्छा को पूर्ण कर रहा था, और बहुत से लोग अभी तक भी मन को नहीं फिराया था, क्योंकि परमेश्वर की सेवा प्रभु यीशु मसीह कर रहा था। और उसी समय जब उसको क्रूस में दे दिया, उसको मार दिया, तो बहुत से लोग का जीवन पाप में पड़ा था, बहुत से लोग मन नहीं फिराया था। इन बात के लिए प्रभु यीशु मसीह चिंतित था, क्योंकि जो चेला लोग था प्रभु यीशु मसीह के जब लोग ने पकड़ा तो उस समय चेले लोग तितर बितर हो गए, भाग गए, चेले लोग इनकार किया। तो इस समय प्रभु यीशु मसीह के सामने एक बड़ा सा जो बात है वो बात है कि प्रभु की सेवकाई को किसने पूरा करेगा। तो बहुत से लोग अभी तक मन को नहीं फिराया, जो अभी पाप में पड़े हैं। इस बात को लिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बड़ी व्याकुलता था। तो इसीलिए आप और मैं सोच सकते हैं, हर समय हर घड़ी सोच सकते हैं इस बात को, अगर हम पढ़ते हैं प्रभु की व्याकुलता उसके मरने के, प्रभु की व्याकुलता उसके मरने से पर नहीं, उसकी व्याकुलता आप पर और मेरे पर है, क्योंकि आप अगर मैं उद्धार नहीं पाया है, उस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह व्याकुलता है। आप प्रभु को इनकार कर रहे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह व्याकुलता है। आप प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में दे रहे हैं और इसीलिए बात में व्याकुलता है। आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का व्याकुलता है। तो मेरे प्यारों भाई और बहनों, प्रभु आप सबको कहता है कि अपने मन को फिराओ, परमेश्वर की राज में आगे बढ़ो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि लोग अपना मन को फिराए। प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही था कि लोग उसके द्वारा चंगा पाए, उसके द्वारा जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का व्याकुलता है, जो व्याकुलता प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल काम किया और इस संसार से चले गए, लेकिन इस काम का जो दायित्व आपका मुझे देके क्या जो लोग मन फिराए, उसके लिए आप और हमें परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाना है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे। आमीन।